नमस्कार दोस्तों, मैं मधु स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है लाइफ बिटवीन लाइफ्स का एक्सपीरियंस। तो जो भी इस फील्ड में जानना चाहते हैं, ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उनके अंदर जानने की, तो वो मेरे इस एक्सपीरियंस को ज़रूर सुने लाइफ बिटवीन लाइफ से रिलेटेड, और इससे आपको काफ़ी नोइंग होगी। मैंने इस एक्सपीरियंस में देखा कि एक गर्ल का था, ये भी कम एज की थी, 20 ईयर्स के आसपास। उसके साथ में उसको अभी जो लाइफ है उसमें काफ़ी टॉक्सिक फैमिली मिली हुई है, जिसमें वो डिससेटिस्फाइड है। तो इस रीज़न की वजह से वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी पास्ट लाइफ में हुआ जिसकी वजह से वो उसको इस तरह की लाइफ मिली। तो हमने देखा कि उसका जो 1925 के आसपास जो जन्म हुआ वो डेनमार्क में हुआ, और डेनमार्क में उसका जो बर्थ था वो एक फॉरेनर का ही था। और जब वो बड़ी हुई तो उसकी जो शादी हुई वो काफ़ी अच्छे लड़के से हुई, जिसको वो पसंद भी करती थी, डेटिंग पे भी जाती थी, और वो उसको काफ़ी लाइक करता था और वो भी उसे लाइक करती थी। और शादी के बाद उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो बहुत ही खुशनुमा थी। उनका बहुत प्यारा घर था, जिस तरह की फैसिलिटीज़ एक घर में होती हैं वे सारी फैसिलिटीज़ उसके घर में थी। उसके हस्बैंड का एक अच्छा जॉब था और उस लाइफ में उसके 2 ट्विंस बच्चे होते हैं। और उसने ये भी देखा कि जब वो बच्चे उसके पेट के अंदर हैं तो उसका हस्बैंड काफ़ी केयरिंग बिहेव करता है उसके साथ, बहुत केयर करता है, और वो उन बच्चों से जब वो प्रेग्नेंट है तो बात भी करता है। तो इस तरह के सीन जो थे उसने विजुलाइज किए, और उसके बाद में उसने देखा कि उन दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा है, केयरिंग है, लव है। और ट्विंस बच्चे होते हैं, वे बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं। उसमें से एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, और वे बच्चे उसको एज ए मदर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी पूरी फैमिली एकदम ऐसी फैमिली होती है जो आइडियल फैमिली होती है, जिसमें खुशियाँ होती हैं, और बहुत अच्छे से उसकी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करती है खुशी खुशी। और लास्ट में जब उसकी बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो भी जॉब करने लगते हैं, तो काफ़ी एज होने के बाद में उसने अपने आप को, जब उसका डैड वाला पॉइंट आया, उसको बोला गया कि अपनी डैड देखो, तो उसने देखा कि वहाँ पे वो एक हॉस्पिटल में एक बेड पर है और बूढ़ी हो चुकी है और उसकी डेथ हो रही है। उसने अपनी बॉडी को भी देखा, और बॉडी को के ऊपर वो ऐसे ऊपर की साइड वो ऐसे लटकी हुई है उसकी सोल फॉर्म में, और वो बॉडी को देख पा रही है कि वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, और देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है और बहुत रो रहा है। बच्चे भी बहुत दुखी हैं, वो भी रो रहे हैं। मतलब उसकी सोल वहाँ से जाना ही नहीं चाहती। वो इतने अटैचमेंट में है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, कि वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको फोर्स किया जा रहा है ऊपर से कि जाने के लिए, या उसको कोई उसके एंसेस्टर आई है लेने के लिए, उसकी ग्रैंड मदर, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं रही है। ऐसा उसने देखा। जब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी सोल कहाँ है, क्या वो कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है मरने के बाद में, तो वो देख ही नहीं पा रही थी कि उसकी सोल कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है। और फिर उसने देखा कि उसकी बॉडी को जो है वो कब्रिस्तान में जाके दफन किया जा रहा है, और उसका हस्बैंड काफ़ी दुखी है। और उसका हस्बैंड रेगुलर वहाँ पे जो उसके फेवरेट फ्लावर्स थे, आई थिंक डेजी फ्लावर्स थे, वो फ्लावर्स उनको लेके आता है और डेली उसके वहाँ पे रखता है, रोता है, उससे बात करता है, कनेक्शन हमेशा बना के रखता है, और दुखी रहता है। बट पूरे टाइम उसकी सोल को उसने कहीं पे जाते हुए नहीं देखा, और हमेशा मैं उससे पूछती रही कि बताओ तुम्हारी सोल कहाँ है, क्या हो रहा है, बट वो नहीं बता पाती। थोड़ी देर बाद जब उसको उसका रिग्रेशन चलता रहा तो समझ में आया कि उसकी जो सोल थी
वो वहाँ से गई ही नहीं। वो इतना अटैचमेंट में थी अर्थ के इस लव रिलेशन और इन सारे रिलेशंस में कि वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, और वो गई भी नहीं। हम बोलते हैं ना कि कुछ सोल्स जो अगर हम बहुत अटैच होंगे, बहुत रोएंगे आप, तो हम अर्थ से जा नहीं पाएंगे, फिर हम इस एक प्रेत योनि जैसे में बन के ही घूमते रहेंगे। तो सेम वो कंडीशन उसके साथ हुई। और उसके बाद में फिर उसने देखा कि जब उसका हस्बैंड जब मरता है, वो भी हॉस्पिटल में है, बेड पे है, और उसकी भी डेथ हो रही है। और जब हस्बैंड की डेथ होने के बाद जब उसकी सोल बाहर निकलती है, तब जाके वो अपने हस्बैंड की सोल के साथ मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं सोल फॉर्म में, और वो उसका हाथ पकड़ती है, और तब जाकर वो दोनों अर्थ से जा पाते हैं। तो इस लाइफ में जो अटैचमेंट वाली फीलिंग थी, वो आप देख सकते हैं, वो उसको अर्थ से जाने ही नहीं दे रही थी। और वो तब तक रुकी रही जब तक कि उसका हस्बैंड भी डेड नहीं हो गया। जब उसका हस्बैंड डेड हुआ, तब जाके ये हुआ कि वो उसकी सोल को जाने के लिए, तब जाके वो इतना फ्री हुई कि हाँ वो जा सकती है। और दोनों की सोल जो है वो फिर ऊपर चली गई। और इस उसमें जब मैंने उसको पूछा कि अब तुमको समझ में आया कि इस लाइफ में जो टॉक्सिक फैमिली मिली है उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न तुम्हारा पुराना कर्मा नहीं है, कुछ और है, बताओ। तो फिर उसने खुद से समझ के बोला कि हाँ, मुझे डिटैचमेंट सिखाने के लिए इस बार मुझे टॉक्सिक फैमिली मिली है। मुझे बहुत लविंग फैमिली मिली, इससे मैं इतना अटैच हो गई कि मैं अर्थ से जा ही नहीं पा रही थी। इस अर्थ के बाहर जो ज़िंदगी है उसको मैं वहाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और इस वजह से मुझे ऐसी फैमिली मिली कि मैं डिटैच होना सीखूँ अर्थ से, और डिटैच होके फिर मेरी सोल को फ्री कर सकूँ, और ये जाकर यूनिवर्स में जाके मर्ज हो सके, इसके लिए मैं काम कर सकूँ। इस वजह से मुझे ऐसी फैमिली मिली। इस बात का जो कारण है उसको खुद से ही क्लियर हो गया, और उसके बाद उसका माइंड काफ़ी शांत हो गया, और जो उसके अंदर शिकायतें थी अपनी फैमिली के लिए, एक टॉक्सिसिटी थी, वो ख़त्म हुई। और उसने फैमिली के लिए एक अपना जो अंदर से जो प्यार था उसको बरकरार रखा, चाहे वो टॉक्सिक हो तो भी। तो इस तरह से उसकी लाइफ में उन चीज़ों का जो फ़र्क था वो पड़ना बंद हो गया। और उसने जो लर्निंग लेनी थी वो ली। और मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हम कभी कभी अपने रिश्तों में इतना प्रेम में पड़ जाते हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार होता है हस्बैंड वाइफ में, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना ज़्यादा उनसे अटैच्ड हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो कभी बॉडी को छोड़ें, और ना ही हम छोड़ना चाहते हैं। हम उसी रिश्ते में उन्हीं में बंधे रहना चाहते हैं। और हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, अगर आपके कर्मास एकदम सही रहे हैं तो वो लाइफ जो है उसके लिए आप जब उसमें जाके आते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको लगता आप वहीं रहना चाहेंगे। आप बिल्कुल भी ये जो अर्थ का सर्कल है इसमें फंसना ही नहीं चाहेंगे कि रोज़ आपको कमाना पड़ रहा है, खाना पीना ये सब। ऊपर जाके ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे, आपकी जो भी विश होगी वो आपके सामने पूरी मिलेगी आपको। इस तरह का जब आप सोल फॉर्म है और आपकी सोल फैमिली आपके साथ होगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, टेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। इस तरह की लाइफ आप अर्थ के बाहर जीते हैं। इसलिए हर कोई जो आत्मा उसको एक्सपीरियंस कर लेती है, वो हमेशा अर्थ पर रहना नहीं चाहती, वो यहाँ से जाना चाहती है और जल्दी बॉडी छोड़ देती है। लेकिन जो आत्मा उस एक्सपीरियंस को नहीं किया होता है, तो फिर वो इसी अर्थ पे बॉडी में फंसे रहना चाहती है। उसे लगता है कि इसके बाद में पता नहीं उसका क्या होगा। तो इस तरह से ये एक अनुभव था जिससे हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।